हेलो। चलिए कंटिन्यू करते हैं मैक्सिमम मिनिमा को। 6.12 था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है कि कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स माइनस का 8। और उन्होंने बोला है कि जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 2 पर कैसा है, मैक्सिमा है। तो मुझे k का वैल्यू निकालना है। ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं उसमें होता क्या था कि फंक्शन होता था और हम लोग पता करते थे कि वो किस वैल्यू के लिए मैक्सिमा होगा, किस वैल्यू के लिए मिनिमा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा उन्होंने मतलब दूसरे तरीके से पूछा है कि x इक्वल टू 2 पर मैक्सिमा है तो k का वैल्यू निकालो। मतलब जो k अननोन उस फंक्शन के अंदर है उस k का वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया तो उसमें मैंने आपको बताया है, जैसे कोई फंक्शन है और फंक्शन का हम जब डेरिवेटिव करते हैं तो मुझे वो पॉइंट मिल जाते हैं जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। ठीक है। मतलब वो पॉइंट मिलते हैं, जैसे जो क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि जिस पॉइंट पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करके ही तो बिंदु निकालते हैं लोग। तो जिस पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है उस पॉइंट पर या तो मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। और एक तीसरा केस और भी आता है कि वहां पे इनफ्लेक्शन पॉइंट मिल जाता है। इनफ्लेक्शन पॉइंट का मतलब होता है ना तो मैक्सिमा होता है ना ही मिनिमा होता है। लेकिन अगर मैक्सिमा है तब भी वहां पे डेरिवेटिव जीरो है, अगर मिनिमा है किसी पॉइंट पर तब भी वहां पे डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। तो उन्होंने क्या बोला है कि x बराबर 2 पर फंक्शन मैक्सिमा है। अगर x बराबर 2 पर फंक्शन मैक्सिमा है तो इसका एक मतलब तो क्लियर हो गया कि x बराबर 2 पर फंक्शन का जो पहला डेरिवेटिव है वो जीरो होगा, क्योंकि पहले वाले डेरिवेटिव को जीरो करके ही हम वो बिंदु निकालते हैं जहां पर फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होता है। लेकिन इन्होंने बोला है कि x बराबर 2 पर मैक्सिमा है, तो इसका मतलब है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में x का वैल्यू 2 डालोगे तो वो जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो हम करेंगे कैसे, पहले तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ निकल के आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस का कितना हो जाएगा 48x प्लस का k। ठीक है। अब चूंकि क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि जो dy ओवर dx है वो x बराबर 2 पर कितना होना चाहिए, जीरो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीरो क्यों होना चाहिए, क्योंकि x बराबर 2 पर मैक्सिमा है और जिस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होता है उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है। तो मैंने x बराबर 2 पर फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो किया। तो यहाँ पे जब मैंने 2 डाला तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 का मल्टीपल 3 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा और प्लस का k बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो -84 प्लस का k बराबर जीरो। तो k का जो वैल्यू आएगा वो आपका 84 आएगा। k का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका, 84 आएगा। तो वही सब हमें देखना था कि k का मतलब x बराबर 2 पर अगर फंक्शन मैक्सिमा है तो k का वैल्यू निकालो। तो मैंने क्या किया, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो कोई फंक्शन है, अभी तो यहाँ पे एक अननोन है, मान लो सपोज करो यहाँ पे k होता, k के साथ सपोज करो एक अननोन p और होता, मान लो एक अननोन q और होता, मतलब ऐसे कुछ अननोन होते इस फंक्शन के अंदर। और बोल दिया जाता है कि इस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा है। मतलब जैसे अभी तो x की एक ही वैल्यू है, वहां पे उन्होंने मैक्सिमम बोल दिया। मान लो तो यहाँ पे इस इक्वेशन में दो अननोन होते, जैसे यहाँ पे k है तो मान लो k के साथ साथ यहाँ पे सपोज करो कहीं p और होता, मतलब दो अननोन होते। और यहाँ बोल दिया जाता है कि x इक्वल टू 2 पर मैक्सिमा है और कोई x की वैल्यू और दे दी जाती है और वहां पे बोल दिया जाता है कि फंक्शन क्या है, मिनिमा है। तो कुछ नहीं करना होता, सेम वही प्रोसीजर होता कि तुम पहला डेरिवेटिव निकालते और जिन जिन पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमा होता उन उन बिंदुओं पर फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो बनाते। जब फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो बनाते हैं तो समीकरण बिल्डअप होगा और समीकरण जब बिल्डअप होगा तो उन समीकरणों को हम हल करेंगे, उस समीकरण को हल करेंगे तो फिर वो जो भी अननोन है उसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। उसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो वही है क्वेश्चन नंबर 4 के बी का प्रोसीजर। वहां पे क्या है कि जो आपको इक्वेशन दिया गया है वहां पे दो अननोन है, ए और बी, और उन्होंने बोला है कि x इक्वल टू -1 पर और 2 पर मैक्सिमा और मिनिमा है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने इसको किया कि पहले तो आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब जो भी फंक्शन उसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे। जब एक बार तुम्हारा डेरिवेटिव हो जाएगा
जब एक बार तुम्हारा डेरिवेटिव हो जाएगा, उसके बाद तुम लोग करोगे क्या कि उस डेरिवेटिव को दिए गए बिंदुओं के लिए जो भी x की वैल्यू दी जाएगी उनके लिए उनको जीरो करेंगे। जीरो करने पर समीकरण बिल्डअप होगा, उन समीकरणों को हल करेंगे तो x का मान निकल के, सॉरी, जो भी a और b अननोन है उसका मान निकल के आ जाएगा। तो इतना सा प्रोसीजर है, तो तुम लोग इसको अप्लाई करना, 4 के a की तरह b पार्ट भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कोई फंक्शन है y बराबर, कोई फंक्शन है y बराबर कितना है, एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस का 4। उन्होंने बोला है कि किन मानों पर उच्चतम अथवा निम्नतम है, किन वैल्यू पर मैक्सिमा, किन वैल्यू पर मिनिमा है। तो वही प्रोसीजर, पहले तो आप डेरिवेटिव करोगे, इसके बाद डेरिवेटिव निकल के आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे 3x² माइनस 3 आएगा, क्योंकि अब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर करूंगा। तो 3x² माइनस 3 बराबर जीरो, तो x² बराबर 1 हो जाएगा। तो जब x का वैल्यू 1 होगा तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1। x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, प्लस माइनस 1। ठीक है, अब x का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गया, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर किया। जीरो के बराबर करने के बाद मैंने x की वैल्यू को ज्ञात किया। इसके बाद मैं इसका क्या करूंगा, अगेन डेरिवेटिव करूंगा। क्या करूंगा, अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। जब अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो डी टू बाई ओवर डी एच टू, तो 3 2 6x और 3 का तो जीरो हो जाएगा, तो 6x आया। चलिए, तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाल दिया, सेकंड भी निकाल दिया। सेकंड डेरिवेटिव तो बाद में भी निकाल सकते थे, चलो मैंने दोनों एक साथ कर लिए। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया और सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया। मैक्सिमम मिनिमम को पता करने के लिए सबसे पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करके बिंदु भी निकालते हैं। तो अब मैंने बिंदु नहीं निकाला तो अब निकाल देते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को मैंने जीरो के बराबर किया। जब जीरो के बराबर किया, सॉरी, बिंदु निकाल तो लिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, कर तो लिया मैंने, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ से लगे। मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर किया, एक्स का मान निकाला। एक्स का मान निकालने के बाद एक्स का जो वैल्यू मिला वो प्लस माइनस 1 मिला, प्लस माइनस 1 मिला। इसके बाद मैंने उस फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव निकाला। जो भी बिंदु मिलते हैं उस पर हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को चेक करते हैं। जैसे बिंदु 1 मिला तो एक्स का वैल्यू 1 डालेंगे, जब 1 डालोगे तो 6 बन जा 6 आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। और जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो मैं बोल सकता हूँ कि उस पॉइंट पर क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू 1 पर क्या होगा आपका मिनिमा। और जब मैं सेकंड डेरिवेटिव में डी टू बाई ओवर डी एच टू में एक्स का वैल्यू माइनस 1 डालूंगा, तो माइनस 1 डालेंगे तो यहाँ पे माइनस का 6 आएगा। और जब नेगेटिव आता है तो मैं बोल सकता हूँ उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा होगा। सीधी बात है, मैक्सिमम मिनिमा डिपेंड करता है कि बिंदु पर सेकंड डेरिवेटिव कैसा है। अगर बिंदु पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। और उस बिंदु पर सेकंड डेरिवेटिव यदि जीरो हो जाता है तो फिर मैं वहां पे बोलूंगा थर्ड डेरिवेटिव निकालो, तब मैं वहां पे बोलूंगा कि थर्ड डेरिवेटिव निकालो। तो ये प्रोसीजर मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, और इससे पहले वाला लेक्चर जो था वो बीच में थोड़ा सा छूट गया था, कुछ इश्यू हो गया था लाइट वाइट का, तो वो बीच में ही छूट गया था। उसमें एक बार ब्लैक भी हुआ था, ब्लैक हो गया था, तो वो सिर्फ लाइट का ही इश्यू था, इसलिए ऐसा हुआ था। तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो किया, जीरो करने के बाद एक्स का वैल्यू निकाला, और जब एक्स का वैल्यू निकाला तो फिर मैंने अगेन डेरिवेटिव किया, अगेन डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू को डाला। एक्स की वैल्यू डालने पर एक बार सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है और एक बार नेगेटिव है। तो जिस पॉइंट के लिए पॉजिटिव है वहां पे मिनिमम होगा, जिस पॉइंट के लिए नेगेटिव है वहां पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो 6 और 7 क्वेश्चन जो है वो सेम है। ठीक है, आप लोग खुद करिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा उन्होंने बोल दिया जाए, अभी तो उन्होंने केवल इतना पूछा था किस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पर मिनिमा होगा। जैसे मुझे पता चला कि x इक्वल टू 1 पर मिनिमा है और x इक्वल टू माइनस 1 पर मैक्सिमा है। सपोज करो क्वेश्चन में अगर कह दिया जाए कि फंक्शन की मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इस पूरे फंक्शन को मैंने क्या माना है, y माना है। अब मुझे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इतना पता चल गया कि मैक्सिमा कब होगा, जब x की वैल्यू 1 डालेंगे। मैक्सिमम कब होगा, जब x की वैल्यू 1 डालोगे। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं फंक्शन में x की वैल्यू 1 डालूंगा, क्योंकि मुझे इस प्रोसीजर से ये पता चला है कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कैसा है,
मिनिमा है और -1 पर क्या है, मैक्सिमा है। तो मैक्सिमा कब निकलेगा, जब -1 डालेंगे, सॉरी। तो इस फंक्शन में -1 डालो, किसमें, एक्स स्क्वायर -3x+4 में एक्स की वैल्यू क्या डालोगे, -1, क्योंकि मुझे पता चला है ना कि जब एक्स की वैल्यू -1 होगी वहां पर फंक्शन मैक्सिमा होगा। तो -1 डालो, -1 यहाँ पे क्या डालोगे, क्यू है, -1 का क्यू, -3 -1 + 4, -1 का क्यूब, -1 माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस का 4, 4 3 7 में से एक गया, कितना आया, 6 आया। तो ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। अगर वही वहीं पे बोल दिया जाए कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, वैसे ये पूछा नहीं है लेकिन मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ। अगर पूछ लिया जाए कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कब होगी, तो मुझे देखना है कि फंक्शन मिनिमम है कब, जब एक्स का वैल्यू 1 होगा। तो मैं इस वाले फंक्शन में x³ -3x+4 में x इक्वल टू कितना डालूंगा, 1, 1 का क्यूब 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 3 जा 3 +4, 4 और 1 कितना, 5, 5 से 3 गया, आपका आंसर 2 आया। तो ये फंक्शन की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम, और ये कौन सी वैल्यू है, मिनिमम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो बहुत अच्छे से आप। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक तुम लोग खुद करोगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना, 9 तक का प्रोसीजर सेम है, कोई नया प्रोसीजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने बोला है कि y बराबर कितना है, x e⁻⁻x। ठीक है, मुझे बताना है कि उच्चतम मान ज्ञात करना, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। फंक्शन को मैंने y बोला है, तो मतलब है फंक्शन की मैक्सिमम, मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू में ज्ञात करनी है। मैंने फंक्शन को क्या बोला है, y बोला है। हो सकता है बहुत सारे बुक्स में fx भी मान लेते हैं, बहुत सारी बुक में y मान लेते हैं। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको y मानना है या fx मानना है। जो भी आपको अच्छा लगता है वो मान सकते हो, y अच्छा लगता है तो y मान लो, fx अच्छा लगता है तो fx मान लो। चलिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे निकल के आएगा dy/dx। x का डेरिवेटिव 1, e⁻⁻x को सेम रखा, प्लस x को सेम रखा, e⁻⁻x का e⁻⁻x, माइनस x का अलग से करोगे -1, e⁻⁻x कॉमन लिया तो 1 माइनस का x हुआ। मैंने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किया। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर, तो मैंने जीरो के बराबर किया। तो e⁻⁻x और 1 माइनस एक्स बराबर जीरो। इस वाले फैक्टर को जीरो करने का तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि दो फैक्टर है, एक और दो। इसको जीरो करने पर एक्स का कोई वैल्यू निकल के नहीं आएगा, क्योंकि e⁻x का वैल्यू कभी जीरो हो नहीं सकता है। तो इसको जीरो करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं जीरो करूंगा 1 माइनस एक्स को, तो 1 माइनस एक्स को अगर मैंने जीरो किया तो एक्स का वैल्यू 1 आएगा। तो मुझे पता चल गया कि फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करने पर एक्स का वैल्यू क्या आया, 1 आया। अब मैं क्या करूंगा, इसका अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर इसको फर्स्ट मानो और इसको सेकेंड मानो, तो क्या निकल के आएगा, d2/dh2। ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर माइनस एक्स का अलग से माइनस का 1, पहले का डेरिवेटिव दूसरा से प्लस, पहला से दूसरे का डेरिवेटिव 1 का 0 एक्स का 1, अंदर मल्टीपल करोगे, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस माइनस -2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स। मैंने क्या किया, सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया। मैंने क्या किया, सेकंड डेरिवेटिव निकाला। अब हम लोग करते क्या है कि जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करके एक्स का मान निकलता है, उस मान को हम लोग सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। तो एक्स का वैल्यू कितना आया आपका, 1 आया। एक्स का वैल्यू कितना आया आपका, 1 आया। जब एक्स का वैल्यू 1 आया तो 1 जब यहाँ डालोगे तो 1 ई रेज टू पावर माइनस एक्स और माइनस का 2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स। सॉरी, यहाँ भी 1 हो जाएगा क्योंकि एक्स का वैल्यू मैंने 1 डाला है।
तो जहां जहां x है वहां वहां 1 डाला, और जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस ई रेस टू पावर -1, इसको मैं 1 अपॉन ई बोल सकता हूँ माइनस का। तो ये नेगेटिव आया, और आपको पता है नेगेटिव पे मैक्सिमा होता है। तो अब ये मैक्सिमा कब है? जब मैंने x की वैल्यू को 1 डाला। ये मैक्सिमा कब है? जब मैंने x की वैल्यू को कितना डाला? 1 डाला। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि x इक्वल टू 1 पर, यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि x इक्वल टू 1 पर जो मेरा फंक्शन है वो मैक्सिमा है। x इक्वल टू 1 पर मेरा फंक्शन कैसा है? मैक्सिमा है। तो जब मुझे पता चल गया कि x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमा है, तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी वो कब निकलेगी? जब मैं फंक्शन में x का वैल्यू कितना डालूंगा? 1 डालूंगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर क्या है? मैक्सिमा। डालो 1, 1 इंटू ए रेज टू पावर -1, इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन ई। तो मैंने क्या किया, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल आ गया, मतलब ई की पावर एक्स वाला पार्ट आ गया है, लेकिन है कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं क्या करूंगा, फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा, उस डेरिवेटिव को जीरो के बराबर करूंगा। जीरो के बराबर करने के बाद, जीरो के बराबर को करने के बाद एक्स का मान निकालेंगे, अगेन डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू को पुट करने के बाद पॉजिटिव पे मिनिमम, नेगेटिव पे मैक्सिमम। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है आपका। 11 में है y इक्वल टू कितना है? 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा मामला डेरिवेटिव में फंक्शन की पावर फंक्शन वाला हो गया है। जैसे बेस में भी एक्स वाला पार्ट है, पावर में भी एक्स वाला पार्ट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए हम इसमें लॉग का यूज करेंगे। आपको पता होगा डेरिवेटिव में आप लोगों ने पढ़ा है कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन आता है तो हम लोग लॉग का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -x, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, डेरिवेटिव नहीं होगा क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो पहले हमें लॉग लेना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी, टेकिंग द लॉग। तो लॉग लिया तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग एक्स रेज टू पावर -x। लॉग में क्या होता? पावर बाहर आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग y बराबर -x इंटू लॉग x। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए log y का हो जाएगा 1 अपॉन y, y का अलग से करो dy ओवर dx। चलिए माइनस x का डेरिवेटिव 1 है, log x को सेम रखा, x को सेम रखा, log x का 1 अपॉन x। चलिए x से x मैंने कैंसिल कर दिया, तो जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया है वो आया माइनस का y, ब्रैकेट में कितना, log x प्लस 1, log x प्लस 1। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर करते हैं। जब मैं इस पूरे ब्रैकेट को जीरो के बराबर करूंगा तो जे वाला खंड तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि जे वाला खंड क्या है, फंक्शन का नाम है भाई, तो फंक्शन तो जीरो होगा नहीं। तो हम जीरो किसको करेंगे, दूसरे वाले पार्ट को। जैसे यहाँ पे दो पार्ट बने थे फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में जब दो पार्ट बने तो मैंने जब उसको जीरो के बराबर किया तो मैंने केवल दूसरे वाले पार्ट को जीरो किया, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि जो पहला वाला पार्ट है वो ई की पावर एक्स का पार्ट है, और ई की पावर का मान कभी जीरो आता नहीं है, इसलिए मैंने उसको जीरो किया ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव में दो फैक्टर है, पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर। पहले फैक्टर में बन गया बाई, बाई है फंक्शन, फंक्शन कभी जीरो होगा नहीं आपका, फंक्शन तो जीरो नहीं होगा ना, तो पहला वाले को तो हम जीरो करेंगे नहीं। अब हम दूसरे वाले को जीरो किया, तो जब दूसरे वाले को जीरो करोगे तो किसको जीरो करोगे, log x प्लस 1 बराबर जीरो। log x प्लस 1 बराबर जीरो, नीचे कट तो नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए, तो log x प्लस 1 बराबर जीरो, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा log x, सॉरी, log x बराबर -1। अच्छा, log का बेस कुछ भी ना हो तब ई माना जाता है, इतना तो पता ही होगा। log का बेस अगर कुछ भी ना हो तो क्या माना जाता है, ई। तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा log में, log बेस ए बी बराबर अगर लैम्डा लिखा है तो बी बराबर होता है ए की पावर लैम्डा। मतलब अगर मुझे log में जो आर्गुमेंट हो उसका वैल्यू निकालना है, तो उसका वैल्यू निकालने के लिए जो बेस है वो सामने जाकर, मतलब राइट में जाकर दिए गए वैल्यू के लिए बेस का काम करता है। तो जैसे यहाँ पे दी गई वैल्यू क्या है, लेमडा, तो लेमडा का बेस क्या बन गया, ये बन गया।
ऐसे जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस इस वाले फॉर्मूले से मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करवाया। जिनको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता है वो कहीं मोटी पट्टी पे इसको नोट करें। वैसे लॉग की जो मैंने प्रॉपर्टी आपको समझाई थी उसमें ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया। खैर, जिनको नहीं पता वो नोट करें। ठीक है, चलिए अब देखो हम क्या करेंगे। तो x इक्वल टू ई रीज टू पावर माइनस वन आया। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करने पर x का वैल्यू आ गया। चलिए अब मैं क्या करूंगा इसका अगेन डेरिवेटिव। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव से हम क्या निकालेंगे, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। जब अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव में कितने पार्ट हैं, दो। इसको मानो पहला, इसको मानो दूसरा। फर्स्ट डेरिवेटिव में दो पार्ट है, तो इसको माना पहला, इसको माना दूसरा। तो अगेन डेरिवेटिव करो तो यहाँ पे बन जाएगा डी टू पाई ओवर डी एक्स टू। ठीक है, पहले का डेरिवेटिव माइनस बाई का डेरिवेटिव हो जाएगा टी वाई ओवर टी एक्स। और दूसरे वाले पार्ट को हम सेम रखेंगे, लॉग एक्स प्लस वन। फिर क्या आएगा, प्लस। माइनस तो वहां लगा है पहले, तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा सेम, प्लस पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव, तो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, वन का जीरो। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक छोटा सा काम करो, माइनस। यहाँ पे dy ओवर dx का वैल्यू डाल दो, किससे, इसको समीकरण एक मान लो, क्योंकि यहाँ पे dy ओवर dx आ गया सेकंड डेरिवेटिव में। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, dy ओवर dx का वैल्यू डालेंगे। तो dy ओवर dx का वैल्यू कैसा है, माइनस का बाई और ब्रैकेट में कितना आपका log x प्लस वन, प्लस का बाई इंटू वन अपॉन एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे dy ओवर dx का वैल्यू डाल दिया। ठीक है, अब इन दोनों से अगर मैं कॉमन की बात करूंगा तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा बाई, माइनस पहले से बाई कॉमन आया। और एक्चुअल में बाई की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन एक्स की पावर एक्स। तो अंदर कितना बचा, बाई तो कॉमन चला गया, अंदर बचा माइनस लॉग एक्स माइनस वन प्लस का वन अपॉन एक्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सेकंड डेरिवेटिव निकाला। अब सेकंड डेरिवेटिव जब निकल के आ गया तो सेकंड डेरिवेटिव में हम पुट करेंगे एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, ई की पावर माइनस वन, मतलब वन अपॉन। चलो जब मैं यहाँ पे वन अपॉन ई डालूंगा तो माइनस एक्स का वैल्यू वन अपॉन ई है, तो जब तुम यहाँ पे वन अपॉन ई डालोगे तो ई हो जाएगा, एक्स का वैल्यू वन अपॉन ई, ब्रैकेट माइनस यहाँ पे लॉग, तो लॉग एक्स का वैल्यू वन अपॉन ई को ई की पावर माइनस वन भी बोल सकते हो। तो मैंने सीधा यहाँ पे ई रेस टू पावर माइनस वन लिख दिया, और माइनस वन और वन अपॉन एक्स को सीधा लिख दिया ई। कैसे लिखा वन अपॉन एक्स को ई, क्योंकि एक्स बराबर वन अपॉन ई है, तो वन अपॉन एक्स बराबर ई हो जाएगा, नहीं जाएगा। ये दोनों साइड का मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। दोनों साइड का हमने रेसिप्रोकल कर दिया। चलिए अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा, माइनस ई एस टू वन अपॉन ई, माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और लॉग ई का वैल्यू वन होता है, तो प्लस का वन, माइनस का वन, प्लस का ई, वन से वन कैंसिल, माइनस का ई रेस टू पावर वन अपॉन ई इंटू ई, मतलब ये नेगेटिव आया और नेगेटिव पे क्या होता है, मैक्सिमम। तो यहाँ से एक बात पता चल गई अपन को कि अगर x का वैल्यू वन अपॉन ई है तो फंक्शन मैक्सिमा होगा। फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमा होगा। तो यही प्रूव करना था हमको, यही प्रूव करना था कि x इक्वल टू वन अपॉन ई पर कैसा है फंक्शन, मैक्सिमा है। यही मुझे प्रूव करना था, x इक्वल टू वन अपॉन ई पर फंक्शन कैसा है, मैक्सिमा है। देखो पहले एक बार मैं इसको पूरा रिपीट कर देता हूँ। फंक्शन जो था वो फंक्शन की पावर फंक्शन वाला केस था, जो डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा है कि बेस में भी एक्स वाला पार्ट है और पावर में भी एक्स वाला पार्ट है। उसका डेरिवेटिव करने के लिए पहले लॉग लिया, लॉग करके डेरिवेटिव किया, उस डेरिवेटिव को जीरो के बराबर किया, जीरो के बराबर करके एक्स का वैल्यू निकाला, यहाँ पे लॉग का प्रोसीजर यूज किया, मैंने समझाया भी है। इसके बाद इसका अगेन डेरिवेटिव किया, इस वाले का फर्स्ट डेरिवेटिव का फर्स्ट इंटू सेकेंड से अगेन डेरिवेटिव किया, अगेन डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू को पुट किया, एक्स की वैल्यू को पुट करने पर आपका कैसा आया, नेगेटिव आया। और जब नेगेटिव होता है वहां पर फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा होता है। तो यही मुझे प्रूव करना था कि जो आपका फंक्शन है वो कैसा होगा, मैक्सिमा होगा। आई थिंक थोड़ा सा घना हो गया होगा ये वाला, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आराम में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट कर लेना। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद करेंगे। नहीं बनता है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। चल 12 देख लो, क्योंकि टेक्नोमेट्री वाला एक भी नहीं करा है अभी तक मैंने, तो उसको भी मैं करा देता हूँ क्वेश्चन। बाई बराबर साइन एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस का कॉस एक्स। यहाँ भी प्रूव करना है कि x बराबर पाई बाई 3 के लिए मैक्सिमम है। चलिए कैसे करेंगे, बाई इक्वल टू अंदर मल्टीपल करो साइन एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए साइन एक्स को सेम रखा, यहाँ पे 2 का मल्टीपल कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो फायदा क्या हुआ, बाई इक्वल टू ये तो साइन एक्स सेम रहेगा, 1/2 सेम रहेगा, ऊपर बन जाएगा साइन 2x का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बना, साइन 2x का फॉर्मूला। चलिए, तो ये आपका फंक्शन ही मैंने सिंप्लीफाई किया, अभी तो फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए उसका हम लोग करने के बाद हम उसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे dy ओवर dx, साइन का डेरिवेटिव cos x, और 1/2 साइन 2x का हो जाएगा cos 2x, और 2x का अलग से करोगे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आया cos x प्लस cos 2x। ये फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आया। जब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर करेंगे। तो मैंने dy ओवर dx को जीरो के बराबर किया, dy ओवर dx को किसके बराबर किया, जीरो के। जब जीरो के बराबर किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका cos x प्लस cos 2x बराबर जीरो। तो cos 2x बराबर माइनस का cos x, तो cos 2x बराबर इसे लिख दो cos पाई माइनस का x, कितना लिखा cos पाई माइनस x। अब कंपेयर करेंगे तो 2x बराबर हो गया पाई माइनस x, x यहाँ पे आके कितना बन जाएगा आपका 3x, 3x बराबर पाई, x बराबर आया आपका पाई बाई 3, x बराबर कितना आया आपका पाई बाई 3। मैंने क्या किया, पहले साइन का अंदर मल्टीपल किया, साइन का मल्टीपल करने के बाद सेकेंड जो पार्ट बना है साइन एक्स प्लस दिस, सेकेंड नंबर पे जो पार्ट बना है उसमें 2 का मल्टीपल 2 का डिवाइड, ऊपर वाले पोर्शन में साइन 2x का फॉर्मूला बन गया। इसके बाद ये आपका फंक्शन हो गया, फंक्शन का डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को जीरो के बराबर किया, डेरिवेटिव को जीरो के बराबर करने पर x का वैल्यू निकला पाई बाई 3। चलिए x का वैल्यू आ गया, अब x का जब वैल्यू निकल आया है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे। तो मैं क्या करूंगा इसमें, अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ निकल के आएगा आपका d2 बाई ओवर dx2। तो अगेन डेरिवेटिव करोगे तो cos का हो जाएगा माइनस का साइन x, और cos 2x का माइनस का साइन 2x, और 2x का अलग से 2, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव हो गया। अब मैं अगेन डेरिवेटिव में x का वैल्यू पुट करूंगा, तो x का वैल्यू कितना है पाई बाई 3, x का वैल्यू कितना है अपने पास पाई बाई 3। जब पाई बाई 3 डालेंगे तो माइनस का साइन पाई बाई 3 होगा, और माइनस का 2 साइन, यहाँ पे पाई बाई 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है। पाई बाई 3 मतलब कितने एंगल की बात हो रही है 60 की, और 2 पाई बाई 3 मतलब एंगल कितना हो रहा है 120। चलिए सॉल्व करो, तो माइनस साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा रूट 3/2 माइनस 2 साइन 120 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा आपका रूट 3/2। तो ये पूरा का पूरा कैसा आया आपका नेगेटिव आया, ये कैसा है आपका नेगेटिव आया। तो जब ये नेगेटिव आया तो आपको पता है कि नेगेटिव पे क्या होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम कब हुआ जब x का वैल्यू पाई बाई 3 है। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था, हेंस प्रूव कि x इक्वल टू पाई बाई 3
पर क्या है फंक्शन, मैक्सिमा है। यही हम लोगों को प्रूव करना था कि x इक्वल टू पाई बाई 3 पर फंक्शन कैसा है, मैक्सिमा है। तो कुछ खास नहीं है, बस सीधा सीधा फंडा है कि हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव को क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे, जीरो के बराबर करके x का वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू को, किसको, x की वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में, और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। अच्छा इसमें एक बात और पूछिए कि फंक्शन की वैल्यू निकालो कौन सी, मैक्सिमा वाली, क्योंकि फंक्शन मैक्सिमा है। तो मैक्सिमा किस वैल्यू पर है, जब x का वैल्यू पाई बाई 3 है। तो यहाँ पाई बाई 3 डालो तो कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 वन प्लस का कॉस पाई बाई 3। ठीक है, साइन पाई बाई 3 मतलब साइन साइड का वैल्यू रूट 3 बाई 2, वन प्लस कॉस साइड का वैल्यू 1 बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3/4 आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको करना था। ठीक है, तो बस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई। भाई दो चीजें पूछी जाती हैं, ऐसा भी पूछा जाता है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम किस पॉइंट पर मिनिमम होगा, और कभी कभार ऐसा भी पूछा जाता है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो इससे ये बात तो क्लियर है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं। तो जो होमवर्क में है वो 13 और 14 क्वेश्चन है, दोनों टेक्नोमेटिकल है, तो आप लोग खुद इसको ट्राई कर सकते हैं। 13 14 करिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको भी खत्म करा के अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।